हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे 5 शॉर्ट तरीके हैं जिससे हम अपनी लाइफ में हर सिचुएशन में विन कर सकते हैं। सो नंबर 1, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम आउटकम। मतलब जब भी हम लाइफ में कुछ भी करते हैं तो हम किसके बारे में सोचते हैं? ज़्यादातर एंड रिजल्ट के बारे में, कि मैं फेल होंगी कि नहीं, मैं सक्सेसफुल होंगी कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये रिलेशनशिप वर्क करेगा कि नहीं, मुझे इतने मार्क्स आएंगे कि नहीं। मतलब हम हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी को अटैचमेंट बोलते हैं। तो हम जब उसके बारे में सोचते हैं तो हम कोशिश करने से ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस में ही जीते रहते हैं। नेगेटिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो हमेशा अपने आप को उस एंड रिजल्ट से, उस आउटकम से डिटैच करके रखिए। जब आप डिटैच करके रखोगे तो आप बेटर वे में अपने एफर्ट्स डाल पाओगे, अपने हार्डवर्क डाल पाओगे। भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप अपने कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। जब आप कर्म करते रहोगे तो वो जो भगवान है वो हमारी हेल्प जरूर करते हैं। हार्डवर्क का आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। नंबर 2, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से विचार सोचिए। मतलब जब हम, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जब आप किसी जॉब में काम कर रहे तो हो सकता है कि आपके बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो, या फिर आपके कलीग्स अच्छे ना हो, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी नेगेटिव हो रही हो, लेकिन वहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो उस केस में आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मत सोचिए कि यहाँ पे तो मुझे बहुत कुछ डांटा जा रहा है, लोग अच्छे नहीं है, ये है वो है, तो मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। नहीं, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे टिक जाता हूँ या टिक जाती हूँ तो मुझे ये चीज़ें सीखने मिलेगी जो मेरे पर्सनल अपने करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए। शॉर्ट टर्म लॉस के बारे में सोच के अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपका करियर हो। हर चीज़ में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचिए, थोड़ा काम माइंड से सोचिए, तो आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। आप विन करोगे इस सिचुएशन में भी। नंबर 3, कंट्रोल योर रिएक्शन नॉट द सिचुएशन। हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है उसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम रिएक्ट कैसे करते हैं उसको हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। आप अगर गौर से देखोगे ना तो ऐसा है, हर सिचुएशन अगर बिगड़ती है ना, उसका मेजर रीजन ये होता है कि सामने वाला हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, या फिर नेगेटिविटी फैला रहा है, या फिर नेगेटिव कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। उसकी वजह से वो सिचुएशन नहीं बिगड़ती है। ज्यादातर हम किस वे में रिएक्ट करते हैं वैसे उसकी वजह से वो सिचुएशन बिगड़ती है। हम कितना गुस्सा करते हैं, हम कितना सैड हो जाते हैं, हम कितना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हम कितना अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसकी वजह से वो सिचुएशन खराब होती है। तो आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करेंगे तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे वे में संभाल पाएंगे। आप दूसरे के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और ये कड़वा सच है लाइफ का जो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नंबर 4, आपको जो भी फेलियर है उसको फ्यूल की जैसे यूज करना है। मतलब अगर कोई भी गाड़ी है तो बिना पेट्रोल या डीजल के वो गाड़ी नहीं चलती है, उसको फ्यूल की जरूरत पड़ती ही है। तो आप अपनी लाइफ में जब भी फेल होते हो तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो या तो निराश हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं केपेबल नहीं हूँ। वो अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं, और इसकी वजह से वो आगे कुछ कर नहीं पाते। लेकिन आप उस फेलियर में से भी आगे बढ़ सकते हो। उस फेलियर को आप एक लेसन की तरह लो। उस फेलियर में आप ये देखो कि आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हुई जिसकी वजह से आप फेल हुए हो। वो मिस्टेक्स रिपीट ना करते हुए रीस्टार्ट करो, रीबिगनिंग करो, अपनी लाइफ को न्यू बिगनिंग करो, अपनी लाइफ को चांस दो, खुद को चांस दो। जब आप रिस्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आप पहले से ज़्यादा बेटर वे में सिचुएशन को संभाल पा रहे हैं। तो फेलियर को एज अ फ्यूल लो। आप देखोगे कि जो ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो उनको फर्स्ट टाइम में ही सक्सेस नहीं मिली है, उनको बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ा है और उसके बाद ही उनको सक्सेस मिली है। सो फेलियर को एज अ फ्यूल लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो पॉजिटिविटी के साथ। नंबर 5, चूज ग्रोथ ओवर ईगो। आप देखोगे कि लाइफ में ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट का रीज़न क्या होता है? ईगो। मतलब दो लोग खुद के ईगो को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो
समझ नहीं पाते हैं कि वो ईगो के चलते वो क्या करने जा रहे हैं, अपने रिलेशन को, अपने प्रोफेशन को, अपने करियर को, हर चीज़ को बिगाड़ते जा रहे हैं। लेकिन आपको उस वक्त में क्या करना चाहिए? अगर आप वो आर्ग्यूमेंट लूज भी कर जाते हो, लेकिन वहाँ से आपको लेसन क्या मिल रहा है वो आप सीखिए। आप साइलेंस रखिए, शांत रहिए और ईगो को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए। अपनी ग्रोथ की तरफ देखिए कि आपको कितनी ग्रोथ मिल रही है। सो हमेशा ग्रोथ को सिलेक्ट कीजिए, ईगो को लेट गो कीजिए। थैंक यू।